नमस्ते दोस्तों। दोस्तों आज विज्ञान का युग है। विज्ञान का युग ऐसा विज्ञान का युग जिसने सारी दुनिया को एक साथ एक जगह पर ला दिया है। वो है इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा माध्यम सूचना का बन गया है जो बहुत ही तेजी से इधर के उधर सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। इस सूचना तंत्र की मजबूती के साथ ही इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें आज देखने को सुनने को मिल रही हैं जो हमारी सभ्यता का हिस्सा नहीं रही। विदेशों में जो हो रहा है या भारत में जो हो रहा है वो विदेशों तक पहुंचता है, विदेशों में जो हो रहा है वो हमारे देश तक पहुंचता है। बहुत कुछ हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ गलत है, लेकिन बहुत कुछ गलत भी होता है, बहुत कुछ अच्छा भी होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें आज बहुत आसानी से हमें इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध हैं जो हमें आज तक उपलब्ध नहीं थी। हमें पैसा खर्चना पड़ रहा था काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आज बिना पैसा खर्च किए बहुत आसानी से हमें अलग अलग तरह से केवल मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध है। अब इस उपलब्धता, इस इंटरनेट के चलते बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज उसका प्रभाव हमारे समाज पर देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज़, हमारे समाज की सोच बदल रही है। सोच जो बचपन में कुछ और थी, हमारे समय में कुछ और हुआ करती थी, आज वो सोच कुछ और है। हमारे समय में बचपन में हम पहले सोचा करते थे कि आज क्या शाम को खेलना है, क्या गेम हो सकता है, कोई गुल्ली डंडा, कबड्डी, इस तरह के बहुत सारे खेल हुआ करते थे। आज बच्चे ये सोचते हैं कि कौन सी गेम डाउनलोड करनी है, कौन सी ऐप डाउनलोड करनी है, इंस्टा पे क्या रील बनानी है। छोटे छोटे बच्चे नर्सरी में अपने रील बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इसका प्रभाव मानसिकता पर पड़ रहा है। इस समाज की मानसिकता बदल रही है। बच्चे अपनी उम्र से पहले ही जवान हो रहे हैं, अपनी उम्र से पहले ही बड़ों की बातें कर रहे हैं, बड़ों जैसी बातें कर रहे हैं, बड़ों जैसा आचार विचार कर रहे हैं। आखिर इसका प्रभाव हमारे समाज पर दूरगामी क्या पड़ेगा? इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने वैदिक प्रवक्ता और समाज सेवी श्री कुलदीप विद्यार्थी जी। कुलदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। कुलदीप जी, आज हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे अलग अलग तरह से वो काम कर रहे हैं, वो बातें करते हैं। उनकी बातें सुनकर देखने पर हैरानी होती है कि ये किसी 18-19 साल 20 साल के युवक या उससे भी बड़े की जैसी बातें करते हैं। कई बातें अच्छी भी होती हैं, बहुत समझदारी की भी होती हैं, कईयों का जो ज्ञान का स्तर है वो भी बहुत अधिक देखने को मिलता है। टेक्नोलॉजी को लेकर वो बहुत ज़्यादा उनकी नॉलेज है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक युवा को उसकी उम्र के साथ जाननी चाहिए थी, वो भी उन तक पहुंच रही हैं, वो बातें भी उन तक पहुंच रही हैं। यानी वो अपनी उम्र से पहले जवान हो रहे हैं, अपनी उम्र से पहले उनकी उम्र से पहले उनकी बुद्धि का विकास हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या हमारे समाज पर प्रभाव डाल रही हैं और उसके और कारण क्या हो सकते हैं आपके हिसाब से? जी बहुत बढ़िया अमित जी, अच्छा प्रश्न किया आपने, आपका धन्यवाद। और आपने जो मुद्दा आज रखा है बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बड़ा चिंता का विषय है। आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सब चीजों को जान ले रहे हैं, और बात ये नहीं कि उनको जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए। ये तो एक अवस्था आती है, सब हर व्यक्ति को सारी चीजें जानने का अवसर मिलता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस अवस्था में जिसमें उनको वो बचपन की वो सारी चीजें उनके पास होनी चाहिए थी, वो बचपना उनसे छिन गया। और उसके साइड इफेक्ट ये हैं कि अगर व्यक्ति मतलब चूंकि वो 15-14 साल की उम्र में आकर के उन सब चीजों को जान करके वो सब जीवन में तो कर नहीं सकता है। भाई मान लो वो एक मैच्योर होकर के उन सब चीजों को कामों को करे तो बात अलग है। लेकिन उस छोटी सी अवस्था में वो सब नए नए प्रैक्टिकल करने लगे युवा बच्चे, और उसे गलत संगति में पड़ जाते हैं और जीवन बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। जितनी उम्र लेकर के उसको संसार में जीना चाहिए वो नहीं जी पाते, बहुत जल्दी भी जा रहे हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं बच्चों के अंदर। मैं पिछले दिनों एक क्लास में, छोटा स्कूल था 5वीं क्लास तक, तो वो जानने वाले थे अपने, उनके स्कूल में मैं गया। तो प्रिंसिपल जो थी उन्होंने मुझे एक बात बताई कि हाँ मैंने फर्स्ट के सेकंड के बच्चों को मतलब ऐसी परिस्थिति में देखा कि आप सोच नहीं सकते, आपत्तिजनक परिस्थिति, बच्चे वो एक दूसरे को गले लगा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें वहां उन्होंने देखी। तो उन्होंने कहा इसका क्या, आखिर कारण क्या है सब चीजों का? तो केवल मोबाइल ही कारण नहीं है, एक मोबाइल भी बहुत बड़ा कारण है, लेकिन मोबाइल के साथ साथ माता पिता और गुरुजन जो है, जब हम पढ़ते थे हमें ठीक से याद है,
हमारे विद्यालय में जो पढ़ाने वाले अध्यापक होते तो बीड़ी नहीं पी सकते थे, प्रतिबंध था उनके ऊपर। वो तम्बाकू नहीं खा सकते थे, वो गंदी बात नहीं बोल सकते थे, वो गाली नहीं दे सकते थे, वो इधर-उधर घूमते फिरते नहीं घूम सकते थे। उनकी वेशभूषा अलग नहीं हो सकती थी, जो निर्धारित वेशभूषा थी वही पहननी पड़ती थी। मतलब एक छोटे से स्कूल में पढ़ाने के लिए, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए उन पर प्रतिबंध लगाया जाता था, फला-फला चीज़। आज जो अध्यापक हैं, उनकी स्थिति क्या है? ये सोचनीय विषय। वो उनके क्रियाकलाप क्या है, वो क्लास में जाते हैं, पढ़ा करके निकल आते हैं। यही माता-पिता का भी, माता-पिता बच्चों के सामने ऐसी हरकतें करने लगते हैं, बच्चों को लगता है पता नहीं इसमें क्या है, और वो सारी हरकतें बच्चे फिर आपस में मेल फीमेल के साथ में सारी होनी शुरू हो जाती है। तो उसके बड़े सारे साइड इफेक्ट है। दूसरी बात, मोबाइल जो हाथ में बच्चों के आ गया है, हमारे ऋषि मुनि भी तो इसकी खोज कर सकते थे ना मोबाइल की। ये कोई बड़ी बात नहीं। इस व्यवस्था को एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करने की जो व्यवस्था हमारे यहाँ पर थी, वो ध्यान की प्रक्रिया थी। ध्यान वाली में साधना सूझेगी, वासना नहीं सूझेगी। और जो मोबाइल वाली है, इसमें साधना नहीं सूझेगी, इसमें वासना सूझेगी। तो दोनों में अंतर है। हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी थी वो सर्वोत्तम व्यवस्था थी, लेकिन जो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही, जो विज्ञान का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जो विज्ञान बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ये विनाश की तरफ मनुष्य को लेके जा रहा है। जी। जी, बिल्कुल। आपने जो मोबाइल की बात की और इसमें बहुत बड़ा हाथ शायद आज यूट्यूब का है, बहुत बड़ा हाथ शायद फ़िल्मों का भी है। आज वो चीज़ें हमारे सामने में आती हैं। मुझे याद है कि एक फ़िल्म आई थी बॉबी, उसके अंदर एक छोटा-सा सीन दिखाया गया, हीरोइन ने छोटे कपड़े पहन लिए, उस पर बवाल मच गया। लेकिन आज उस सीन को अगर आप आज की फ़िल्मों में, आम फ़िल्मों में, हर दूसरी फ़िल्म में उससे अधिक जो है वो खुलापन दिखाया जाता है, उससे छोटे कपड़े पहन के हीरोइन मौजूद होती हैं और बहुत सारे ऐसे सीन आप देखने को मिलेंगे फ़िल्मों में, कितना आप बच्चों को उन चीज़ों से दूर कर सकते हैं। आज हर टेलीविज़न में हर दूसरे-तीसरे मिनट पे ऐसे गाने आ रहे हैं, तो ये भी कहीं न कहीं उनकी सोच में बदलाव ला रही है कि जो आपने बात कही कि जो अपने से अपोज़िट सेक्स है, अपने से एक पुरुष या बॉय या लड़का या लड़की के प्रति जो आकर्षण है, जो बात है, उसके बारे में जानना कि ये मुझसे अलग है, इसमें क्या अलग है, ये सब चीज़ एक समय के साथ, एक उम्र के साथ आप कह सकते हैं प्राकृतिक रूप से इंसान में आती हैं, वो बहुत छोटी स्तर पे, बहुत छोटी उम्र में 7वीं, 8वीं, 5वीं, 6वीं में बच्चों को आ रही हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है टेलीविज़न की दुनिया भी इसमें प्रभाव डाल रही है। जी, सही बात है आपकी। टेलीविज़न, मोबाइल, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं और माता-पिता भी उन्हीं से प्रभावित हैं। जो मोबाइल में देख रहे हैं, उसी से सब वो प्रभावित हैं। बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आज संबंधों में विच्छेद बड़ी तेज़ी से हो रहा है। जब ये युवा विवाह की तरफ बढ़ते हैं, तो इनसे मैं देखता हूँ 90% जो 90% युवा है, वो मना करते हैं, जी हमें विवाह की जरूरत नहीं, हम तो चाहते नहीं विवाह होना चाहिए। कारण क्या है? उनको पहले से सारी चीजों का पता चल गया कि विवाह के बाद में तुम्हें क्या करना, कैसे करना। उन्होंने केवल उसको, पति पत्नी को, मिलन को, इन सब चीजों को ही विवाह समझ लिया। विवाह का उद्देश्य खत्म हो चुका है। आज मैं देख रहा हूँ 30-30 साल की अवस्था हो गई युवाओं की, लड़कियां लड़के विवाह करके राजी नहीं। विवाह भी कर ले तो संतान पैदा करके राजी नहीं। ये कारण सबसे बड़ा यही है कि समय से पहले उन्होंने सब चीजों को जान लिया और उनके प्रति उनको नफरत हो गई है। और वो देख रहे हैं माहौल, वो जो माहौल हम देख रहे हैं चारों तरफ हमारे आसपास में जो क्रिएट हो रहा है, जो व्यवस्था देख रहे हैं वो, तो उससे बड़ा प्रभाव उनके जीवन में पड़ रहा है। और वो आगे बढ़ करके वो सब चीजें उन्होंने देख लिया, वो जान लिया। जानने के बाद उसको लगता है कि यही अगर शादी विवाह है तो सब चीजें हमारे जीवन में पहले से आ चुकी, तो हम क्या नया करेंगे। तो उसमें नवीनता नहीं। और मैं आपको बताऊं, जब लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं, मोबाइल पर देख करके वो सारी चीजें काम कर रहे हैं, तो विवाह का नंबर जब आता है, तो आपस में एक दो मुकर रहे हैं। वो नया लोग पसंद कर रहे हैं। मतलब वो, अगर वो लड़की है तो वो चाहती है कि कोई नया लड़का मुझे विवाह के लिए मिले, लड़का चाहता है कोई नई लड़की मुझे विवाह के। उसका कारण ये है कि पिछले जो मेरा जीवन था उसको वो ना जाने, ना मैं उसको बता पाऊं, क्योंकि वो अपने आप को नवीन प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। अब बताओ, ऋषियों की व्यवस्था यही तो थी। ऋषि कहते हैं कि विवाह से पहले दूसरे को कभी जानना ही नहीं चाहिए, ऐसा वो व्यवस्था होनी नहीं चाहिए जो आजकल है। और अगर ऐसे नवीन व्यक्ति से विवाह होता है तो उसमें रोचकता रहती है, आकर्षण रहता है, एक दूसरे को जानने की, एक दूसरे के प्रति जिज्ञासा होती है, और उससे वो जीवन में वो सब चीजों को जानते हैं। नए तरीके से प्रस्तुतिकरण जीवन का होता है, बहुत कुछ अच्छा लगता है, वो दोनों साथ रहते हैं। पर वो सब पुरानी चीजें हैं जो घिसी पीटी, उन्होंने जीवन में उसको उतार लिया आज के युवाओं ने। और हमारी जो कल्चर नहीं थी, हमारी संस्कृति नहीं थी, उस रास्ते पर चल करके वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। जी।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि एक आकर्षण ज़रूर होता है कि जब तक आप एक सामने बीच में एक पर्दा है, एक गैप है, तो इंसान जानना चाहता है। लेकिन जो आपने बात कही कि लड़का और लड़की अलग-अलग दूरी की बात कही गई थी। पहले एक आम तौर पे हम कहते थे कि जो विवाह थे उसमें लड़का किससे शादी कर रहा है, लड़की किससे शादी हो रही है, वो सब चीज़ें घर वाले ही डिसाइड कर लेते थे। उनको पता होता था कहाँ शादी हो रही है, कौन लड़का है, कैसी लड़की है। तो वो अपने आप ही रिश्ता तय करते थे। आज लड़के दिखाना, मिलाना ये सब प्रथाएँ शुरू हो गई हैं फिलहाल। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने बात कही हमारी पुरातन संस्कृति की उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कई जगहों पे ये भी कहा गया है कि अलग-अलग गुरुकुल हुआ करते थे, लड़कियों के अलग, लड़कों के अलग, तो दोनों गुरुकुल। लेकिन आज जो है स्कूल एक साथ स्कूल हैं, ये एक प्रैक्टिकली पूरी दुनिया में आज को-एजुकेशन का ज़माना है, तो लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ रहे हैं। तो वहाँ पर भी इस तरह की हरकतें शुरू मतलब बच्चों हरकतें क्या कहेंगे इसको कि वो बच्चे इस तरह की चीज़ कर जाते हैं, गलती कर जाते हैं कि वो सामने वाले को लगता है कि ये नॉर्मल है क्योंकि वो फ़िल्म में उसने देखा है या एक तरह से एक अपना सपनों की दुनिया वो बना लेते हैं कि ये इस दुनिया में हम भी उस हीरो की तरह हैं, ये हीरोइन है या मैं हीरोइन हूँ, ये हीरो है। तो इस तरह का जो एक माहौल बनता जा रहा है, ये आखिर हम बात करते हैं कुलदीप जी, बातें तो करते हैं, हम क सब कर रहे हैं, बहुत लेख लिखे जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को अब कम कैसे किया जाए, इस पे क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि इस पे रोक लगाई जाए? क्योंकि अब ये फैल चुका है। ये एक आम हिस्सा बन गया है हमारे लोगों की सोच का। वो पीढ़ी बड़ी हो चुकी है जो इसी सोच को लेकर आज बड़ी हुई है। वो पीढ़ी की सोच कैसे बदली जाए? उनकी आने वाली पीढ़ियों की सोच कैसे बदली जाए? या क्या हो सकता है कि हमारी संस्कृति भी बची रहे और ये जो चीज़ें हैं ये धीरे-धीरे कम हो या इस पे लगाम लगे? सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ समस्या पैदा हुई है, समाधान भी वहीं देना पड़ेगा। 2 जगह है, एक विद्यालय है और एक माता-पिता है। दोनों से ही बच्चा सीखता है। माता-पिता से सीख रहा है और दूसरा विद्यालय से सीख रहा है। दोनों जगह पर परिवर्तन की आवश्यकता है। माता-पिता खुद चिंतित है इन सी चीज़ों से कि हमारी संतानें गलत रास्ते पर जा रही हैं। लेकिन चिंतित के साथ-साथ वो समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर वो समाधान निकाले तो निकल जाएगा समाधान, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जब बच्चे को वो हिंदी, इंग्लिश, गणित ये बहुत सारी चीज़ें बचपन में सारी चीज़ें याद करा रहे हैं, तो क्या बच्चा इन चीज़ों को याद नहीं करेगा? पर बड़ी बात ये है कि इन विषयों पर माता-पिता संतान से कोई बात करके राज़ी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली बार ये जो मोबाइल है ना, ये माँ बच्चे को पकड़ा देती है जब बच्चा छोटा-सा चारपाई पर पड़ा होता है ना और उसको कोई काम करना होता है और बच्चा रोए तो उसके हाथ में मोबाइल दे देती है और मोबाइल बच्चे के लिए कुछ नई चीज़ होती है, वो उँगली चलाता रहता है, उसमें कुछ आवाज़ें आती हैं, कुछ चित्र आता है, उसमें नवीनता उसको दिखाई देती है। मैंने छोटे बच्चों को देखा है, बहुत छोटे से बच्चे भी वो चलना भी नहीं जानता, उसके हाथ में मोबाइल है और उँगली चल रही है उसकी। तो उसको आगे आगे घुमाता रहता है, उसको कोई नई-नई चीज़ें दिखती रहती हैं। तो मोबाइल क्या है, वो जब माता-पिता ने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया, अगर वो ना दिया जाए उस बच्चे को और बच्चे को मोबाइल की जगह पर कुछ अच्छी बात बताई जाए और समाज में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, अगर बचपन से इन चीज़ों को सिखाया जाए तो बच्चा सीखेगा। गलती बच्चे की नहीं, गलती माता-पिता की। और दूसरी बात परिवर्तन होना चाहिए विद्यालय में। आज आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, जब होमवर्क दिया जा रहा है बच्चों को, तो वो होमवर्क बच्चों को इस चीज़ पर दिया जाता है कि भाई जो तुम घर से मोबाइल से इसको करना है। माता-पिता के मोबाइल पे होमवर्क बच्चों का आता है और बच्चे छोटे-छोटे बच्चे मोबाइल से होमवर्क कर रहे हैं। तो इस सबसे बड़ा साइड इफेक्ट तो यही है। बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया, उसको चलाना सिखा दिया माता-पिता ने कि यहाँ से क्लासें लगेंगी और यहाँ से जुड़ोगे तुम, यहाँ से जाओगे। बच्चा म्यूट कर दे रहा है, वीडियो ऑफ कर दे रहा है। ये सब चीज़ें जब बच्चा सीख गया तो माता-पिता रूम से बाहर जाते हैं तो बच्चा स्लाइड करने के बाद में यूट्यूब पे पहुँच जाता है। आज यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है वीडियोज़ का, उसमें दुनिया भर की हर तरह की वीडियो पड़ी हुई है। उसके अलावा इंस्टा है और बहुत दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म पड़े हैं। वो दोनों जगह पर रखता है। अब वो उसको आते देखेगा तो दूसरा करके क्लास से जुड़ जाएगा, नहीं तो वीडियो देखता रहता है, म्यूट कर लेता है मोबाइल। तो क्या है, माता-पिता सबसे बड़े ज़िम्मेवार, दूसरा विद्यालय। ये विद्यालय बहुत बड़े ज़िम्मेवार हैं। अभी आप देखो ये जो समस्या है ना मैच्योरिटी की, कि 14-15 वर्ष में बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, वो सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन के बाद में आई। लॉकडाउन से पहले तो माता-पिता डाँटते भी थे, बच्चों को मोबाइल छूने नहीं देते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो अलाउ हो गया। अब विद्यालय वाले बोल रहे हैं कि इसको बच्चे को होमवर्क कराओ, मोबाइल से क्लासें लेंगे, घर से क्लास में जुड़ जा रहा है, घर से सारी काम और तो बच्चों को मोबाइल प्रयोग करने पर प्रतिबंध होना चाहिए। मैं तो इस बात को कहता हूँ, क्योंकि 10वीं क्लास तक 9वीं क्लास से पहले-पहले अगर बच्चा मोबाइल यूज़ करेगा तो बर्बाद है, क्योंकि उसको ठीक गलत का पता नहीं है और समाज में जो चीज़ें देखता है,
दूसरी बात, माता-पिता की ऐसी शिक्षा नहीं, विद्यालय से उन चीज़ों का साइड इफ़ेक्ट बताया नहीं जाता। जब उससे कोई बात उस विषय में करेगा नहीं, तो जो उसको समझ में आता है वो देखेगा और बिगड़ेगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन आज इस बात में ये भी एक सच्चाई है कि स्कूलों ने इस ऑनलाइन शिक्षा को, स्कूल क्या, सरकारें भी यही कहती हैं कि आज अगर प्रदूषण है, बहुत ठंड है, तो स्कूल जो हैं ऑनलाइन शिक्षा की ओर चले जाएँ, मोड अपना लें और स्कूलों की छुट्टियाँ कर दें। तो सरकार का आदेश आता है, स्कूलों को भी करना पड़ता है। तो ये एक तरह से एक सिस्टम बन गया है कि हाँ, लेकिन उसका जो प्रभाव पड़ रहा है मानसिकता पर बच्चों की, उसके ऊपर जो है रोक लगाया जाना वास्तव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सारे ही चीज़ से कहीं न कहीं बच्चे अपना बचपन खोते चले जा रहे हैं। वो उन चीज़ों को एन्जॉय ही नहीं कर पाते, उनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है और वो क्या अपना जीवन कैसे एक बड़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें वास्तव में बहुत चिंताजनक चीज़ है हमारे समाज के लिए, और हमको इसके ऊपर ज़रूर चर्चा करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए अपने परिवार में, और ये देखना चाहिए कि किस तरह से हम अपने बच्चों को उनका बचपन जीने दें, उनके बचपन को एन्जॉय करने दें, ना कि वो धीरे-धीरे अचानक अनभिज्ञता से कहूँगा कि वो अपने आप को बड़ा कर लेते हैं, मैच्योर कर लेते हैं, और उनका बचपन कहीं खो जाता है। कुलदीप जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे पर। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।